हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। एफएमसी पुणे का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ हो गया है। जो बच्चे इंडियन आर्मी में डायरेक्ट सर्विंग करना चाहते हैं, एज ए मेडिकल ऑफिसर से जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जहां से ओनली एक एमबीबीएस डिग्री के साथ साथ में एज ए ऑफिसर आपको जॉब भी मिलेगी। लाइक जॉब गारंटी है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से इंडिया में आप करते हैं तो जॉब की कोई गारंटी नहीं रहती। आपको ही आगे जाके एग्ज़ाम देने हैं, सभी चीज़ें प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है। एज ए डॉक्टर डिग्री मिलती है आपको यहाँ से। एज ए मेडिकल ऑफिसर लाइक कैप्टन की डायरेक्टली जॉब मिलती है। तो सबसे बेटर इंस्टीट्यूट माना जाता है। इंडिया के टॉप मोस्ट जो कॉलेजेस हैं उसमें एफएमसी को काउंट किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे एफएमसी की किस तरह से काउंसलिंग करवाई जाती है, कितना मार्क्स चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स पे आपको मिलेगा और काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एफएमसी पुणे, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, जो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। इस्टेब्लिश ईयर 1948 है। इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में से हैं। जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको समरी करके उसमें से जो मेन डिटेल है उनके साथ में हमने ये वीडियो आपको पीपीटी स्लाइड से दिखा रहा हूँ। देन इसके बाद में जो नोटिस भी है जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का आया है वो भी मैं आपको हेडलाइन पॉइंट्स को बता दूंगा इसके अंदर क्या क्या है। सेकंड, इसको जो मैनेज करता है वो इंडियन आर्म फोर्सेस करता है, मतलब इंडियन आर्मी ही इसको मैनेज करती है। यहाँ से जो बच्चा डॉक्टर बनकर निकलता है वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स तीनों में ही सर्विसेज करते हैं। आपको सर्विंग करना रहता है, कंपलसरी है, वो तीनों में से कहीं पर भी जा सकते हैं। सेकंड, प्रोवाइडिंग एमबीबीएस प्लस मिलिट्री ट्रेनिंग। जनरली ये देखा गया है किसी भी इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाई करते हैं, चाहे हम दिल्ली एम्स में करें, सीएमसी वेल्लोर में करें या कोई एम्स जोधपुर या एसएमएस जयपुर, किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, वहाँ ओनली हमें एमबीबीएस डिग्री के बारे में सिखाया जाता है। बट यहाँ हमें डिग्री के साथ साथ मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है, रूल एंड रेगुलेशन सब सिखाए जाते हैं और हमें एज ए मेडिकल ऑफिसर से ही डायरेक्ट हमारी वैकेंसी होती है। एज ए कैप्टन का टैग मिलता है हमें, कैप्टन से हमारी ज्वाइनिंग होती है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे मेन पॉइंट है नीट क्वालिफाई होना चाहिए, देन तभी जाकर आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड है 17 से 24 आपकी एज होनी चाहिए। नीट के लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन ले सकते हैं 24 के बाद में भी। किसी भी स्टेट का कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, वहाँ पर आपकी यदि एज 25, 26 या 30 भी है तो भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। बट यहाँ 24 से ज़्यादा के बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते। पीसीबी सेम क्राइटेरिया है, मिनिमम 60% मार्क्स इन पीसीबी, 60% मार्क्स होना कंपलसरी है और ईच सब्जेक्ट की यदि बात करें तो 50% तो होना चाहिए। जैसे नीट में 50% मार्क्स के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, बट यहीं ये चीज़ 60% है। यदि किसी सब्जेक्ट में गलती से 49 मार्क्स भी आ जाते हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए पर सब्जेक्ट और तीनों का इक्वल करके 60% होना चाहिए। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस यहाँ पर 5 सीट फॉरेन कैंडिडेट की भी हैं। फॉरेन नेशनल कैंडिडेट लाइकली जो फ्रेंडली कंट्री हैं, जैसे भूटान है, नेपाल है, इस टाइप की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के लिए भी 5 सीटें हैं अलग से फॉरेन कैंडिडेट के लिए। स्टूडेंट अनमेरिड होना चाहिए, प्लस जब तक आपकी डिग्री पूरी नहीं हो जाती आप शादी नहीं कर सकते। ये रूल इसमें क्लियर है। जनरल किसी हॉस्पिटल में या कहीं जनरल कहीं से भी हम मतलब वो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या हम सीख रहे हैं या हम कोर्स कर रहे हैं, एमबीबीएस डिग्री कहीं भी किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, तो वहाँ इस टाइप का कोई बॉन्ड नहीं होता कि आप पे स्टडी के दौरान शादी नहीं कर सकते। बट यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, स्टडी जब तक आपकी डिग्री पूरी नहीं हो जाती आप शादी नहीं कर सकते। ये चीज़ इसमें मेंशन है। लास्ट में है अलाउंसेस ड्यूरिंग द कोर्स, मतलब किसी भी हम गवर्नमेंट कॉलेज में यदि पढ़ाई करते हैं तो वहाँ हमें अलाउंसेस नहीं मिलते, बट यहाँ पर जब हम पढ़ाई कर रहे हैं स्टार्टिंग से तब भी हमें अलाउंसेस मिलते हैं यहाँ पर, तो इसका ये बेनिफिट है। सेकंड, यहाँ पर टोटल 150 सीट है, 150 सीट्स हैं। बॉयज़ की 115 हैं और गर्ल्स की 30 हैं। एनआरआई की 5 सीटें हैं। देखिए 5 सीटें एनआरआई के लिए हैं। एनआरआई जो लिखा गया है एज ए फॉरेन कैंडिडेट है, यहाँ पर एनआरआई नहीं होता है, फॉरेन कैंडिडेट होता है। फ्रेंडली कंट्रीज़ जो है नेपाल भूटान, इनके लिए 5 सीटें हैं टोटल जो 150 में से जो 145 सीट्स बचती हैं, उन 145 में से 10 सीटें SC ST के लिए रिजर्व रहती हैं। मतलब 145 में से 10 सीट SC ST के लिए रिजर्व रहती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, वहाँ पर भी आपको 60% मार्क्स चाहिए कैटेगरी में भी, बट टोटल मिला के वो सीटें 10 हैं।
प्लस ओपन फॉर ऑल काउंसलिंग से ही सिलेक्शन होता है। एमसीसी में आपको डायरेक्टली इसको फिल करना है। जब हमारी एमसीसी की काउंसलिंग होती है, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस टाइम पर जब हम फिलिंग करते हैं ऑल इंडिया कोटा बीएससी नर्सिंग या डिम्ड वगैरह के लिए, वहाँ पर एफएमसी को टिक करना रहता है। अलग से स्पेसिफाई कोई भी फॉर्म नहीं होता है एफएमसी का कि हमें एफएमसी का फॉर्म भरना है, उस फॉर्म से हमारा सिलेक्शन होगा। जैसे एसीएमएस के लिए आईपीयू का फिल करना है, बट एफएमसी के लिए कोई फॉर्म नहीं होता। एमसीसी में टिक करना है। आफ्टर नीट रिजल्ट जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है उस टाइम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक शॉर्ट लिस्ट आता है, लिस्ट आती है। टोटल वहाँ पर बच्चों को इनवाइट किया जाता है। अराउंड 1600 बच्चों का शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। 1600 बच्चों में से 1600 में से बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। एक मेरिट लिस्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनविटेशन लेटर आता है। आपको पुणे जाना है। पुणे में जाके आगे की पूरी प्रोसेस होती है। टोलर एग्ज़ाम, पेट एग्ज़ाम जो होते हैं वो सब पुणे जाके होते हैं। तो यदि आपको एफएमसी में जाना है, एमसीसी का फॉर्म फिल करेंगे, उस टाइम पे क्लिक करना है। और ये सुविधा ओनली फर्स्ट राउंड के लिए होती है। मेनली क्या होता है, फर्स्ट राउंड में सारी सीटें ब्लॉक हो जाती हैं। सो यदि आपको यहाँ जाना है तो फर्स्ट राउंड में ही आपको क्लिक करना है। ये इस चीज़ का ध्यान रखें, सेकंड और थर्ड राउंड में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो एफएमसी ज्वाइन करना है फर्स्ट राउंड में ही करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। एडमिशन प्रोसेस में क्वालिफाइड नेट यूजी, देन उसके बाद एमसीसी में रजिस्ट्रेशन करेंगे। एमसीसी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में शॉर्ट लिस्टिंग होगी, मैंने आपको बता ही दिया। टोटल यहाँ पर जो बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है वो 1600 प्लस 400 मतलब 2000 बच्चों को किया जाता है, जिसमें से 1600 बॉयज़ रहते हैं और 400 गर्ल्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। टोटल 2000 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। टोलर एग्ज़ाम होता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लॉजिक एंड रीजनिंग का ये एग्ज़ाम होता है। टोलर करके होता है एक एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका। इस एग्ज़ाम को लेने के बाद में पेट होता है। पेट जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, जिसको पेट कहा जाता है, ये टेस्ट लिया जाएगा। ये टेस्ट लेने के बाद में फिर इन दोनों के जो मार्क्स होंगे उन मार्क्स को काउंटिंग किया जाएगा। देन उसके बाद में फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है। और ये जो पेट वाला आपका एग्ज़ाम होता है ना, ये 80 मार्क्स का होता है टोटल। मैं आपको बता देता हूँ, टोलर और पेट में ये जो है ये 80 मार्क्स का है। तो सबसे पहले ये हो गया 80 मार्क्स का, ये हो गया 50 मार्क्स का। जो इसमें फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, टोटल नीट के मार्क्स, नीट 720 होता है प्लस 80 किया जाता है। 80 हमारे जो टोलर के मार्क्स हैं वो 80 लिया जाएगा। तो कितना हो गया, टोटल हो गया 800। 800 मार्क्स जो हो गया टोटल, इसमें से जो मार्क्स आए हमारे, देन एज एग्जाम्पल हम बात करते हैं। जैसे हमारे नीट में आए टोटल 600 नंबर, हमने टोलर का एग्ज़ाम दिया। टोलर में कितने मार्क्स आए हमारे आगे 60 नंबर। तो टोटल कितना हुआ 660, डिवाइडेड बाय 4 आएगा। डिवाइडेड बाय 4 किया तो डिवाइडेड बाय 4 करते ही टोटल आए 165। तो हमारा स्कोर कितना हुआ, 165 हो गया। अब हुआ इंटरव्यू। इंटरव्यू में मानिए हमारे आगे 40 नंबर, तो ये टोटल कितना हुआ 205 नंबर। तो हमारा एफएमसी के लिए जो स्कोर हुआ ना, टोटल मिला के जो स्कोर हुआ एफएमसी का, जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी और जिसके थ्रू हमें पता लगेगा, वो हमारा कितना हुआ टोटल 205 नंबर। तो उस हिसाब से नंबर काउंट किए जाएंगे। जरूरी नहीं है आपके नीट में मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। आपका यदि कोई ऐसा भी बच्चा है जिसके नीट में 600 की जगह 580 नंबर भी हैं, बट क्या करेगा, टोलर एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर अच्छे मार्क्स ले लेगा, तो हो सकता है उसका भी सिलेक्शन हो जाए। या किसी के ज़्यादा मार्क्स हैं और टोलर में उसके कम आ गए, तो हो सकता है वो भी रह जाए। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, आपके नीट का स्कोर भी मैटर करता है और टोलर एग्ज़ाम का भी स्कोर मैटर करता है। तो इसलिए इन दोनों, इसकी तैयारी अलग से करना पड़ेगा आपको। जैसे आपका नीट का एग्ज़ाम फिनिश हो जाता है तो बच्चे उसी टाइम पर तैयारी करने लग जाते हैं, इंग्लिश वगैरह रीजनिंग की, इन सब की तैयारी करने लग जाते हैं, जिससे बच्चों को मतलब आगे जाके, जिनका पहले से ही माइंड सेट है, क्लियर है कि हमें एफएमसी में जाना है, वो बच्चे नीट एग्ज़ाम जैसे 3 मई को ख़त्म होगा उसके बाद ही इसकी तैयारी करने लग जाएंगे कि भैया हमें इसको एग्ज़ाम को देना है, चाहे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट की हो, लॉजिक रीजनिंग की हो, इन सब की तैयारी करने लग जाते हैं। इंटरव्यू होने के बाद में मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद फाइनल मेरिट होती है। फाइनल मेरिट के बाद में सिलेक्शन होता है। लास्ट ईयर की स्कोर की बात करें हम तो 559 तक की स्कोर के ऊपर बच्चों को मिल गया था ये कॉलेज। यदि हम इसी का जो पेट वाला और ये जो टोलर वाला एग्ज़ाम है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये इनके एफएमसी के शॉर्ट लिस्ट वाले में क्लियरली आया हुआ है। जैसे इसमें बता दिया क्लियरली, 2000 स्टूडेंट्स लिए जाते हैं, जिसमें से 1600 बॉयज़ होते हैं और 400 गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाता है। जो टोटल 150 सीटें जो होती हैं उनके लिए जो बच्चे लिए जाते हैं, तो उनके लिए इनको बुलाया जाता है। इनको क्लियरली है, सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर टोलर एग्ज़ाम के लिए, फिर पेट एग्ज़ाम और फिर इंटरव्यू होता है। इस एग्ज़ाम के लिए जो किया गया है, टोटल सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है टोलर, 40 नंबर का, 40 क्वेश्चंस का होता है टोटल।
14 MCQ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 2 नंबर का पर क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसके अंदर। 80 नंबर का हो गया, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। नेगेटिव मार्किंग है वो 0.05 है, मतलब हाफ नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा टोटल मिला के, जिसके अंदर आपको एग्जाम देना रहेगा। देन ये सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद में जो पेट एग्जाम होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते। वो बेसिक एक आपका राउंड, रैपिड फायर राउंड होता है एक तरह से, ओनली आपसे पूछा जाता है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते। देन उसके बाद जब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का, जिसके अंदर मतलब एडिशनली सब्जेक्ट जो भी होते हैं सबके बारे में ग्रुप डिस्कशन होता है, GD होता है, आपका कम्युनिकेशन देखा जाता है, सभी चीज़ें देखी जाती हैं। देन उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में आप ये देखिए, एग्जामिनेशन नीट स्कोर, नीट एग्जाम का स्कोर प्लस इंटरव्यू मार्क्स प्लस टोलर एग्जाम, इन सब का लेने के बाद में ही फिर उसके बाद में मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद में आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो सभी पॉइंटों को ध्यान से आपको पढ़ना है। इसका PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी आप इसको पढ़ के इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब रही बात बॉन्ड एंड सर्विसेज की, यहाँ पर जो सर्विस बॉन्ड है, लाइक आपने MBBS 4.5 ईयर का MBBS है प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप है, ये आपने किया, आप एज ए डॉक्टर बन गए, ठीक है। उसके बाद में 7 ईयर की मैंडेटरी सर्विस करनी है। जैसे सर्विस बॉन्ड होता है ना, रूरल सर्विस बॉन्ड होता है, उस टाइप से इंडियन आर्मी का सर्विस बॉन्ड है। 7 ईयर तक आपको वहीं सर्विस करनी रहेगी आर्मी में। वो किसी भी बटालियन में या किसी भी लोकेशन पे आपको सर्विंग के लिए भेज सकते हैं। ये बाद में डिसाइड होता है कि आपको नेवी में करनी है, आपको एयरफोर्स में करनी है, या फिर आपको आर्मी में करनी है, वो बाद में डिसाइड होता है। आर्म फोर्स एज ए डॉक्टर करनी है। यदि आप नहीं करते, आपका ये है कि मेरी 5.5 साल की MBBS हो गया, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं करनी सर्विस, मैं मतलब आउट हो रहा हूँ यहाँ से, क्लीन आउट हो रहा हूँ बिल्कुल ही, तो उस कंडीशन में आपको 71 लाख रुपीज़ FMC को देने रहेंगे। कितना? 71 लाख रुपीज़, 71 लाख रुपए आप पे करेंगे, तभी जाकर आप FMC पुणे को छोड़ सकते हैं। ये चीज़ मेंशन है, आप इसको फिल करने से पहले या आप इस कॉलेज के बारे में यदि प्लान कर रहे हैं उससे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें। सेकंड, आफ्टर इंटर्नशिप ज्वाइनिंग एज ए लेफ्टिनेंट, जब इंटर्नशिप ज्वाइनिंग होती है एज ए लेफ्टिनेंट होती है, देन फिर आप कैप्टन रैंक तक भी इसमें चल जाते हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एज ए कैडेट के नाम पर ही आप पढ़ाई करते हैं, एज ए कैडेट रहते हैं। जनरली वो हर जगह पर एज ए स्टूडेंट रहते हैं, बट यहाँ पर एज ए कैडेट से करते हैं। इंडियन आर्मी में जो भी सर्विंग पर्सन है उसको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लाइक वो जितने भी अलाउंसेज हैं, आने जाने के लिए टिकट्स हैं, लाइक 3rd AC या 2nd AC की जो भी टिकट मिलती हैं इंडियन आर्मी आपको पे करती है, प्लस वेवेज जितने भी होते हैं सब आपको मिलता है। आर्मी कैंटीन कार्ड है या अदर जो भी फैसिलिटी हैं, लाइक जिम से लेकर और अदर जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो इंडियन आर्मी आपको प्रोवाइड कराती है। आपको ड्रेस से लेके खाने के, मेस के सभी पैसे इंडियन आर्मी की ओर से दिए जाते हैं। एडिशनल मिलिट्री सर्विस पे MSP मैंने आपको बता दिया। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेज भी आपको मिलते हैं। देखिए, आप इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, एज ए कोई डॉक्टर होता है वो जनरली क्या करता है, वो प्राइवेट प्रैक्टिस ज़्यादा करता है, तो यहाँ पर आप बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो इस वजह से आपको अलाउंसेज मिलते हैं, मतलब मिलिट्री सर्विसेज के जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेज हैं वो आपको मिलते हैं कि आपको ओनली इंडियन आर्मी में ही सर्विंग करनी है। सो इस चीज़ के लिए आपको ये अलाउंसेज मिलते हैं। 2025 तक ये बॉन्ड अराउंड 63 लाख रुपीज़ था, बट 2026 में इस बॉन्ड की अमाउंट 71 लाख रुपीज़ कर दी है। मेन 2025 और 2026 का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें यही मेजर चेंज आया है, बाकी सब रूल रेगुलेशन सेम है। ओनली आपकी जो बॉन्ड अमाउंट है ना उसको बढ़ा दिया गया है, वो 71 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखें। रही बात कट ऑफ की बात करें तो 25 में बॉयज़ के लिए 535 मार्क्स तक कट ऑफ गया है और गर्ल्स के लिए 559 गया है। ओके, यदि हम बात करें 24 में 2024 में तो ये गया था 666 और गर्ल्स में गया था 681। 2024 में आपको ही पता है मार्क्स बहुत ज़्यादा थे, लाइक बच्चों के 650 पे ही गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। उस कंडीशन में 666 नंबर जिस बच्चे के थे उसको तो ये गवर्नमेंट को मतलब FMC पुणे मिल गया था। यदि गर्ल्स की बात करें तो 681 मार्क्स जिस गर्ल्स के आए थे उसको शॉर्टलिस्ट करके FMC पुणे के लिए बुलाया गया था। बॉयज़ का हो गया, गर्ल्स का हो गया, ये 2025 का हो गया, क्योंकि 25 में कट ऑफ थोड़ा सा डाउन गया था, सो इस वजह से मार्क्स भी डाउन गए थे। 535 और 559 है 2024 में ये थे। अराउंड 2026 में जो अभी चल रहा है लाइकली पैटर्न 2025 वाला ही रहेगा सेम। तो आप मिनिमम इस स्कोर को तो कवर करके चलें कि यदि हमें यहाँ जाना है तो मिनिमम टू मिनिमम हमारे 550 प्लस मार्क्स तो आने ही चाहिए। इसके बाद ही हमें शॉर्टलिस्ट के लिए बुलाया जाएगा, सिलेक्शन के लिए बुलाया जा सकता है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट ईयर में जो ट्यूशन फ़ी होती है अराउंड 90,000 के आसपास में फर्स्ट ईयर में हमें ट्यूशन फ़ी
पे करनी रहती है, बाद में हमें ज़रूरत नहीं है। बाद में ये जो ट्यूशन फ़ी है इसमें जितने भी अलाउंसेज वगैरह हैं, एडमिशन फ़ी, यूनिवर्सिटी चार्जेस वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। देन सेकंड ईयर से यहाँ की ट्यूशन फ़ी ओनली 4,500 के आसपास में है। इस साल के नए प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं है, लेकिन 2025 वाला प्रोस्पेक्टस देखेंगे उसमें पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी चार्जेस और अलग अलग जितने भी अलाउंसेज हैं जो फर्स्ट ईयर में आपको देने हैं, जो ट्यूशन फ़ी के अलावा जो भी है, जिम है, हॉस्टल है, मेस है, जितने भी अलाउंसेज अलग से देने हैं आपको, मतलब जितने भी पेमेंट करना है आपको, वो सब कुछ मेंशन था। 26 वाले प्रोस्पेक्टस में नहीं आया है। 25 वाले को आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको सभी क्लियरली मेंशन दिख जाएगा कि क्या क्या है। ये ओनली फर्स्ट ईयर में देने रहते हैं। अगले साल से आपको रिफंड मिल जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट की ओर से आपको फैसिलिटी मिलती है, इंडियन आर्मी ही आपको प्रोवाइड कराती है। तो फर्स्ट ईयर में अराउंड 90,000 पे करना है। देन सेकंड ईयर से आपको ज़रूरत नहीं रहेगी इन चीज़ों की, 4,500 के आसपास ट्यूशन पे रहती है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, प्रोस्पेक्ट मतलब लाइक बेटर है। सेकंड, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं ये पूरा इसके अंदर पूरा डाल रखा है। आपको थर्ड एसी का ये मिलता है, यदि आप मतलब ज्वाइनिंग के बाद में रहता है तो सेकंड एसी का ये रहेगा, आपको आने जाने के लिए रहेगा। स्टेशनरी अलाउंसेज हैं आपको मिलेंगे, यूनिफॉर्म अलाउंसेज आपको मिलेंगे। देन आपको जो भी तरह के हेयर कटिंग के लिए अलाउंसेज मिलेंगे, वॉशिंग के लिए, तो सब तरह के अलाउंसेज यहाँ मिलते हैं। फर्स्ट ईयर में ही आपको पे करना रहता है, बाद में आपको पर्टिकुलरली अलाउंसेज मिलते हैं हर चीज़ के लिए। तो ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है इंडिया में, चाहे एम्स हो या अदर देन कोई भी कॉलेज हो, ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जहाँ पर आपको रिटर्न में अलाउंसेज मिल रहे हो या रिटर्न में आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही हो। बट एफएमसी पुणे एज ए हम आर्मी ऑफिसर वैकेंट होते हैं, सो इस वजह से हमें सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती हैं। जब हम क्लियर हो जाएंगे, एमबीबीएस एज ए डॉक्टर बन जाते हैं, उस टाइम पर एज ए लेफ्टिनेंट ऑन कमीशन जो भर्ती होता है बच्चा जी, ये सामने लेवल पे ग्रेड का जो लेवल है वो 10 रहता है, वो है। देन लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, लास्ट में लेफ्टिनेंट जनरल तक आप जा सकते हैं। यदि इंडियन आर्मी में ही आप सर्विंग कर रहे हैं तो इस पोस्ट तक आप जा सकते हैं। ये बहुत प्राउड की बात होती है कि एक बच्चा एज ए डॉक्टर इंडियन आर्मी में सर्विंग कर रहा है, मतलब आप देश सेवा भी कर रहे हैं प्लस आप एज ए एक रेपुटेड जॉब भी कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें उसके अंदर रहती हैं। तो कोई भी बच्चा यदि इंडियन आर्मी में जाके सर्विंग करना चाहता है, उसका ड्रीम है कि इंडियन आर्मी में जाना है और मुझे ऐसे ही मतलब बेस्ट टू बेस्ट पोस्ट एज ए लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, इस टाइप की पोस्ट के ऊपर जाना है, तो एफएमसी के लिए तैयारी करें। आप नीट का एग्ज़ाम क्लियर करते ही एग्ज़ाम के बाद में तैयारी करने लग जाएँ। इसके अंदर ये मेज़रमेंट का चार्ट भी आता है, लाइकली वेट कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, एक कैंडिडेट की कितना वेट और कितना हाइट होना चाहिए, ये भी चीज़ें इसके अंदर मेंशन रहती हैं पूरी। बॉयज़ के रिगार्डिंग जो हाइट है वो अराउंड 157 सेंटीमीटर के आसपास रहती है मिनिमम, गर्ल्स की 152 रहती है। बट यहाँ पर कुछ पहाड़ी क्षेत्र और इन सब की हाइट में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो आप प्रोस्पेक्टस में जाके चेक कर सकते हैं। वेट के लिए भी रहता है, प्लस आपके यदि आई विज़न का इशू है या कोई और कोई डिजीज़ है, उस प्रोस्पेक्टिव में सभी डिजीज़ के लिए मेंशन है कि आपका आई विज़न कितना होना चाहिए, आपको स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी रहती है वो नहीं होनी चाहिए। आपको यदि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी चीज़ के लिए जानकारी चाहिए, तो आप एफएमसी के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में हमारी टीम का भी मैं कॉन्टैक्ट नंबर करवा देता हूँ, इस पे भी जाकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्या क्या ऑप्शंस अलग हैं, सभी चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं एफएमसी से रिलेटेड। मैं आपको इसकी जो पीडीएफ ऑफिशियल आया है वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या मेन पॉइंट इसमें पीडीएफ में दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको मेन समरी में आपको बता दिया क्या क्या मेन पॉइंट्स थे उसके अंदर, मैं आपको पीडीएफ भी जो आई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है एफएमसी का, उसके थ्रू भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्या क्या मेन पॉइंट है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पर टोटल 150 सीट्स है, 145 आपका ये क्लियरली है कि एज ए इंडियन कैंडिडेट की, 5 एब्रॉड कैंडिडेट के लिए, जो फॉरेन कैंडिडेट होते हैं उसके लिए होता है। देन मेन तो इसके अंदर 2-3 पॉइंट थे जो नीचे हैं, लाइक वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। टोलर एग्ज़ाम है, टोलर एग्ज़ाम मैंने आपको बता ही दिया, मैक्सिमम 200 मार्क्स है, जिसमें से आपका जो मार्क्स जो काउंटिंग किया जाता है 720 नीट के मार्क्स हैं, प्लस आपका 80 नंबर ये लिया जाता है। टोटल 800 नंबर के अंदर से जो आपके मार्क्स आते हैं डिवाइडेड बाय 4 किया जाता है, डिवाइडेड बाय 4 करके 200 मार्क्स मैक्सिमम होता है। देन उसमें से जो अपना मार्क्स आ रहा है प्लस 50 नंबर आपके इंटरव्यू के काउंट किए जाते हैं। ओके, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज जो 5 सीटें वो ओनली फ्रेंडली फॉरेन कंट्री के लिए, अलग मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे देश के लिए हो, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के बच्चों को काउंट नहीं किया जाएगा, नहीं चाइना वालों को काउंट किया जाएगा। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ईच सब्जेक्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। ओके, देन इसमें पूरा आपका इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि कौन कौन से स्टेट का कितना क्या रहेगा। नीट यूजी का पेपर देना कंपलसरी है, उसी के बाद में सिलेक्शन होगा। एफएमसी का अलग से कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आता है कि आपको एफएमसी का फॉर्म भरना है या इसकी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसा कुछ नहीं है।
माइनस मार्क्सिंग होती है, टॉलर एग्ज़ाम जो है उसमें माइनस मार्क होगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर आपको हॉस्टल फैसिलिटी है, स्पेशल कन्वेंशंस है, मेस फैसिलिटी भी आपको मिलती है। टोटल अलाउंसेज आप ये देखेंगे बुक के और इक्विपमेंट के लिए कितना अलाउंसेज मिल रहा है आपको, स्टेशनरी अलाउंसेज कितना मिल रहा है, ये इंडियन आर्मी की ओर से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पूरे के पूरे। डिसिप्लिन के मामले में तो सबसे ज़्यादा देखिए, आप यदि डिसिप्लिन में रहना चाह रहे हैं तो ही जाके आप ज्वाइन करें। यदि आप मौज मस्ती के लिए ही डिग्री करना चाह रहे हैं या इस टाइप से कि हाँ हम अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, तो यहाँ पर न जाएं। रैगिंग फ्री कैंपस है, नो रैगिंग क्लियरली है यहाँ पर। यदि आप रैगिंग करते हुए मिल गए तो इंडियन आर्मी के रूल तो आपको पता ही है कैसे रहते हैं, जो आपको अच्छे से वहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे आपको कॉलेज करना है। सेकंड, 2 बार आपके वैकेशंस होती है, 2 वीक इन मई जून और 2 वीक इन दिसंबर जनवरी। तो उस टाइम पर भी आपको घर जाने का मौका मिलेगा, छुट्टी एंजॉय करने के लिए मौका मिलेगा। ये कमीशंस हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एज ए लेफ्टिनेंट हम ज्वाइनिंग होते हैं, देन फिर कैप्टन और ये सारी चीज़ों के लिए हमें मौका मिलता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी एफएमसी का बहुत अच्छा है, लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत है यहाँ पर, ऐसा नहीं है स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, बहुत अच्छा है स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए। मेन तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स मुझे आपको बताना है। मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर क्लियरली मेंशन है 3.8, 9, 10 ये जितने भी हैं, किडनी डिजीज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए, स्किन डिजीज से रिलेटेड आपको नहीं होना चाहिए, या आपका हिस्ट्री ऑफ द एपिलेसी एंड ये मेंटल लाइक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है यहाँ पर, तो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली जाती है। कोई भी पुरानी बीमारी इस टाइप से नहीं होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट दोनों का क्लियरली मेंशन है कि कितनी 157 हाइट होनी चाहिए, हिल्स एरिया वालों को 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, गर्ल्स में 152 होनी चाहिए बट 147 सेंटीमीटर, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए रिलैक्सेशन मिलता है। यदि वेट की बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए वेट अलग अलग मेंशन है। आप इस चार्ट में जाके कितना मतलब मेडिकल फिटनेस का जो चार्ट है पूरा है, इसको आप अच्छे से डाउनलोड करें। आप इसमें देखें कि आप कौन सी एलिजिबिलिटी में आ रहे हैं। यदि ये सब मेल्स के लिए हैं, ये इधर फीमेल के लिए। लाइक हाइट आपकी यदि 147 सेंटीमीटर है तो वेट 37 बिलो मिनिमम होना चाहिए, एज इतनी होनी चाहिए, तो क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे वो सारी चीज़ों के लिए, हाइट के लिए और वेट के लिए मैंने इन्होंने चार्ट बना रखा है। देन उसके बाद में विजुअल स्टैंडर्ड का दे रखा है कि 6x6 साइज़ का रहता है, तो क्या विजुअलिटी होनी चाहिए आपकी, वो भी चीज़ इसमें है। कलर विजन CP2 होना चाहिए, लेजिक और इक्विवेलेंट जो भी है, यदि किसी ने लेज़र करवा रखा है तो उसके लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन है। वैसे तो लेसिक लेज़र वाले जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर बैन है, बट जो भी उनको जो बेनिफिट मिल सकता है वो सभी इसके अंदर बता रखा है। हेयरिंग के रिगार्डिंग मतलब लाइक कान से सुनने में यदि उसमें कोई दिक्कत है, मतलब कुल मिला के यहाँ पर मेडिकल फिटनेस का है। यदि मेडिकल फिट हो तो ही जाके आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, यदि मेडिकल फिट नहीं हो तो आपको यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा। ये सभी रूल एंड रेगुलेशन है। यदि आपको एफएमसी पुणे में एडमिशन लेना है, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है कि हम मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड डाउट हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट से रिलेटेड हो, या फिर क्या क्या इन्फॉर्मेशन और चाहिए या क्या रूल एंड रेगुलेशन है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी नीड होता है। सबसे मेन चीज़ है, यदि आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं या कोई आउट स्टेट से कैंडिडेट है, कहीं से भी हैं आप, यहाँ पर सबसे मेन एक डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है, वो है नेशनलिटी सर्टिफिकेट। आप अपना नेशनलिटी सर्टिफिकेट बनवा के रखें, क्योंकि यहाँ पर जब आप जाएंगे ना एज ए टेस्ट के रिगार्डिंग तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट मांगेंगे, और नेशनलिटी सर्टिफिकेट में आपका आधार कार्ड नहीं चलता, नहीं वोटर आईडी चलता। चाहे तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर गजेटेड ऑफिसर से आपको सील एंड सिग्नेचर करके एक फॉर्मेट होता है जो इनकी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट के जो कॉलेजेस की वेबसाइट है उस पर भी मिल जाएगा नेशनलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, उसको आपको अटेस्टेड करा के लेके जाना रहता है। यदि आप नहीं ले जाते तो आपको इश्यूज आ सकते हैं, आगे डॉक्यूमेंट में आपको रोक दिया जाएगा। सो बेटर है नेशनलिटी सर्टिफिकेट तो आप पहले से बनवा के रखें रेडी। यदि आपको महाराष्ट्र स्टेट में पढ़ाई करनी है तो चाहे वो एफएमसी हो या फिर आपको कोई भी डिम्ड वगैरह में जाना है या कोई गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, मुंबई के किसी कॉलेज में जाना है, तो आपके पास में होना ही होना चाहिए। इसी तरह के और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनकी हमें मेन रिक्वायरमेंट रहेगी, उन चीज़ों के लिए आप टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए, टीम आपको सभी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी। और आर्मी में स्पेसिफाई आपको, यदि आर्मी आप बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, किसी अदर कॉलेज के लिए भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कि आर्मी कोटा कहाँ कहाँ मिलेगा। देखिए एफएमसी में कोई आर्मी कोटा नहीं है, यहाँ पर आप ओपन टू ऑल है। आपके यदि गार्जियन आर्मी में सर्विंग कर रहे हैं तो भी आपको खास यहाँ बेनिफिट नहीं मिलता, नहीं कर रहे तो भी कोई ऐसा वो नहीं मिलता। बट अदर कॉलेजेस जहाँ पर आर्मी बैकग्राउंड वाले बच्चों को बेनिफिट मिलता है, उनके लिए आपको यदि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं, किस तरह से फिल करने हैं, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर लीजिए। प्लस इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में एज ए PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसको डाउनलोड कीजिए, पूरे रूल एंड रेगुलेशन देखिए। हमने कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है, कम्युनिटी ग्रुप में भी मैंने इस फाइल को अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पर भी जाके इसको देख सकते हैं। एफएमसी की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।